साल 1980। एक पुरानी हवेली और एक लड़की जिसकी हंसी मौत की घंटी बन चुकी थी। क्या तुमने कभी सुना है कि एक इंसान दर्द में इतना टूट जाए कि वो इंसान रह ही ना पाए? ये कहानी है कमला की, जो एक रात सोई थी इंसान बनकर और जागी एक राक्षस बनकर। 23 साल की कमला की जिंदगी ठीक चल रही थी। मां का पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन पिता के साथ उसका जो जीवन सुकून भरा था। फिर एक दिन अचानक उसके पिता गायब हो गए। कमला ने गांव शहर सब छान डाले, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी हार मान गई और उसके रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उसे अकेला छोड़ दिया। उसे देखकर लगता था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी अजीत नाम के एक सीधे सादे लड़के से करवा दी। अजीत ने कमला को बहुत समझा, उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे कमला अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी। उसका ससुराल प्रभाकर परिवार बहुत ही साधारण मगर प्यार भरा था। सब उसका ध्यान रखते, खासकर उसका देवर राजेश, जो हमेशा कमला के आसपास रहता। कमला रात को अचानक जाग उठी, किसी के रोने की आवाज। कमरे में बस वो और अजीत थे, मगर आवाज लगातार आ रही थी। कमला ने सोचा शायद वहम है, लेकिन ऐसा हर रात होने लगा। उसकी हालत बिगड़ने लगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हिंसक व्यवहार। उसने अजीत और राजेश को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन वो हवेली के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां एक कमरा, जिसमें धूल भरे अंधेरे के बीच एक काली मूर्ति रखी थी। जैसे ही कमला ने उसे छुआ, उसके गले में घुटन सी होने लगी, सांस रुकने लगी और तभी उसके पैरों के पास कुछ गिरा, एक इंसानी खोपड़ी। कमला चीख पड़ी। उस कमरे में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, दीवार पर खून के निशान और एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, ये मूर्ति शापित है, जिसने भी इसे छुआ उसका अंत हुआ है। कमला बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अपने कमरे में थी। सबने कहा तू ड्राइंग रूम में बेहोश थी, कोई मूर्ति वूर्ति नहीं थी। लेकिन उस रात कमला नहीं रही। वो बिस्तर छोड़कर कमरे के कोने में बैठी थी और दीवार की ओर मुंह करके हंस रही थी, जोर जोर से। जब अजीत ने उसे आवाज दी, कमला ने मुड़कर कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला की शक्ल बदलने लगी, चेहरा सफेद, आंखों के नीचे गड्ढे। वो चीखती, रोती और लोगों को धमकाती थी। एक रात उसने अपने ससुर की पीठ में अपने नाखून घुसा दिए और फिर कमला ने अपने ससुर को जानवरों की तरह मार डाला और उसका मांस खाने लगी। पूरा घर चिल्लाने लगा। अजीत ने कमला को कमरे में उसके ससुर की लाश के साथ बंद कर दिया और बाहर ताला जड़ दिया। अजीत की मां ने उसी रात हवेली छोड़ दी और बताया, ये सब इत्तेफाक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जिस मूर्ति की पूजा की थी, वही शैतान अब कमला को चला रहा है। कुछ दिन बाद उस हवेली से 4 लाशें मिली, अजीत, उसके माता पिता और कमला। राजेश कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से कमला की आत्मा उस हवेली में भटकती है और अगर कोई वहां गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी।